करते हैं गोल्डमैन सैश का न्यूज़ के साथ में कि आज गोल्डमैन सैश ने देखा जाए तो इन्फोसिस टीसीएस को डाउनग्रेड किया है और एक आईटी स्टॉक को मतलब या डाउनग्रेड किया है मतलब सेल का रेटिंग दिया है और एक आईटी स्टॉक को बाय का रेटिंग दिया है। अब इसका मतलब क्या आप समझ सकते हो कि बाय का रेटिंग मतलब शायद गोल्डमैन सैश को इस उस स्टॉक से निकलना है और टीसीएस और इन्फोसिस में गोल्डमैन सैश कुछ एंट्री मतलब अपना स्टेक बढ़ाने वाले हैं। तो किसको वैसे बाय करने का रेटिंग दिया है विप्रो का। तो विप्रो के बारे में अगर कुछ बोलना है तो मैं यही बोलूंगा कि विप्रो सबसे स्लो ग्रोथ आईटी कंपनीज में से एक है। फिलहाल तो अभी देखा जाए तो काफी ऊपर से नीचे गिर गया है और उस वो रिकवर होने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो विप्रो को वैसे देखा जाए तो कुछ सालों में अब मतलब हाई रिस्की लो रिवॉर्डिंग कंपनी में आप इसको काउंट कर सकते हो। तो आज वैसे देखा जाए तो आईटी इंडेक्स में लगभग 3% का गिरावट देखने को मिला है। तो बेसिकली ऐसा क्यों हुआ क्योंकि ज्यादातर आईटी कंपनीज मतलब यूएस का जितना भी रिटेल सेक्टर के कंपनीज होता है या फिर वहां पे जितने भी आईटी सेक्टर्स के कंपनीज होता है उनसे डिपेंडेंट है। मतलब हम लोगों का जितना भी आईटी इंडस्ट्री है टोटली यूएसए के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसीलिए यूएस जब गिरता है तो हम लोग का आईटी स्टॉक्स भी नीचे गिरता है। तो जाहिर सी बात है बाकी जितना भी सेक्टर है उसमें भी ज्यादा मतलब इक्वल वेटेज देने चाहिए। तो इसीलिए जिसके पास आज ज्यादा आईटी का मतलब स्टॉक्स होगा मतलब था तो वो अभी थोड़ा परेशान में दिख रहे होंगे। तो पहला न्यूज़ मतलब स्टॉक के जाने से पहले मतलब पहला स्टॉक आपको पता चल गया होगा। पहला स्टॉक का नाम है इन्फोसिस। तो इन्फोसिस से एक न्यूज़ आता है इन्फोसिस वार्न्स एम्प्लॉइज अगेंस्ट मूनलाइटिंग से इट कुड लीड टू टर्मिनेशन। अब मूनलाइटिंग क्या होता है? मूनलाइटिंग होता है ऐसा एक चीज कि आप एक कंपनी में नौकरी कर रहे हो और उसके साथ साथ आप दूसरे कंपनी के लिए भी काम करते हो। बेसिकली मूनलाइटिंग के हिसाब हिसाब से मतलब मूनलाइटिंग यही हुआ कि और एक आपके पास कुछ इनकम का सोर्स है तो उसको मूनलाइटिंग कहते हैं। तो मूनलाइटिंग मतलब मोर देन वन अगर इनकम सोर्स रहा तो उसको मूनलाइटिंग कहते हैं। तो कंपनी उसको अलाउ नहीं कर रहा है। हालांकि देखा जाए तो इन लोगों के मतलब ये इस टाइप के कंपनी में अब एट्रिशन रेट बहुत ही ज्यादा देखने को मिल रहा है। तो आपको क्या लगता है कि ऐसे टाइप का मतलब मूनलाइटिंग जो चीज होता है तो ये क्या सही है या गलत? ये आप जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। वैसे देखा जाए तो यहाँ पे वही चीज मेंशन किया है घुमा फिरा के। मैं इसमें डिटेल नहीं जाने वाला हूँ। फिलहाल मैं देख लेता हूँ इन्फोसिस पे आज जैसे कि 4.53% का भारी भरकम गिरावट देखने को मिला है। स्टार्टिंग से ही काफी मतलब ऐसे देखा जाए तो गैप डाउन इसका ओपनिंग होता है और बाद में जाके ये क्लोज भी मतलब और भी नीचे जाके क्लोज होता है। तो कंपनी के बारे में बात करते हैं, कंपनी बहुत ही बड़ी है। 6 लाख करोड़ का एक मतलब एमएनसी मल्टीनेशनल कंपनी है। आप सबको पता है पी रेशियो भी अच्छे खासे देखने को मिल जाता है। डिविडेंड भी अच्छी खासे पे करती है। जितने भी बड़े आईटी कंपनीज है उसमें अब देखा जाए तो उतना ग्रोथ नहीं मिलता पर आपको डिविडेंड अच्छा खासा मिल जाएगा। तो कंपनी के चार्ट पैटर्न के ऊपर आ जाते हैं। तो कंपनी का चार्ट पैटर्न कुछ ऐसे टाइप का दिख रहा है। जितना भी अब इन्वेस्ट कर रहे हो मतलब कुछ महीनों से आपका पैसा उतना ऊपर नहीं जाएगा। वैसे देखा जाए तो अब ये लेवल से लेके ये लेवल मीन्स 1400 के से लेके 1530 या 1500 का लेवल के बीच में अगर ये स्टॉक आपको मिल जाए तो आप धीरे धीरे मतलब खरीद के आप इसमें एक्यूमुलेट कर सकते हो। कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे देखा जाए स्टॉक में अगर आप मतलब स्टॉक के चार्ट पैटर्न को वैसे देखा जाए देखो तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक साल में 13% का गिरावट है क्योंकि अब प्रेशर चल रहा है यूएसए में प्रेशर चल रहा है इसीलिए इस स्टॉक में भी प्रेशर चलेगा। ऐसे टाइप का जितना भी है टीसीएस विप्रो या फिर जितना भी है उसमें सब में अब प्रेशर दिखने वाला है। अगर आप 5 साल का रिटर्न देखोगे तो 5 साल में कम से कम
आपका पैसा 3 गुना से भी ऊपर करके दिया है। तो बहुत ही अच्छी बात है, इतने बड़े ब्लू चिप का मतलब कंपनी होने के बावजूद भी इस ये इतना अच्छा रिटर्न 5 साल में प्रोवाइड किया है। तो नेक्स्ट कंपनी के बारे में बात करते हैं, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, टीसीएस। हम लोग के इंडिया में सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है आफ्टर रिलायंस। देखा जाए तो 11 लाख करोड़ मार्केट कैप का कंपनी है। पी भी प्रीमियम वैल्यूएशन 30 पे दिख रहा है। डिविडेंड भी अच्छा खासा मिल जाता है। यहाँ पे भी आज देख सकते हो 3% के ऊपर गिरावट देख देख चुके हैं। तो कंपनी के अगर हम मतलब टेक्निकल चार्ट पैटर्न के ऊपर बात करूं, तो यहाँ से देख देख सकते हैं, यहाँ पे आज तो अच्छे खासे अगर कोई बाई किया है तो बहुत ही अच्छी बात है। तो 3150 से लेके 3000 मतलब 2950 तक तो गया नहीं था, 2970 के आसपास में 3000 के नीचे मिल जाए तो आप इसमें और एडिंग कर सकते हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि कंपनी बहुत खराब हो गई है, कंपनी बहुत अच्छी है। देखा जाए तो 5 साल में आपका पैसा लगभग आ, 2.5 गुना से 2.5 गुना के करीब करके दिया है। तो काफी अच्छी कंपनी है। फिर नेक्स्ट कंपनी के बारे में बात करते हैं, ये मिड कैप आईटी में आता है, कोफोर्ज। तो कोफोर्ज में भी आज 3.69% का गिरावट जारी है। तो कोफोर्ज के बारे में बात कर लेते हैं। कोफोर्ज एक मिड कैप आईटी 21,000 करोड़ का मार्केट कैप का एक कंपनी है। और आरओसी आरओई काफी अच्छा देखने को मिल जाता है। स्टॉक पे भी अच्छा खासा मतलब वैल्यूएशन पे मिल जाता है। तो इसमें अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करेंगे तो 185 196 देख सकते हैं, 218 238, फिर यहाँ पे गिरता है 122, क्योंकि ये मिड कैप काइंड ऑफ कंपनी है तो इसमें कंसिस्टेंसी उतना देखने को नहीं मिलेगा, पर आपका स्टॉक बहुत अच्छा खासा करके देगा। तो 287 272 309 422 468 466, फिर 715, फिर 755, तो अच्छा खासा ग्रो कर रहा है। 10 ईयर्स पे 28% का सीएजीआर देखने को मिल जाता है। शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर जब चेक करोगे तो काफी अच्छा देखने को मिल जाता है। तो कंपनी के चार्ट पैटर्न की बात कर लेते हैं। देख सकते हैं कि कोविड के फॉल में ये स्टॉक 950 के करीब पहुंच गया था, और अभी ये स्टॉक 3500 के आसपास देखने को मिल रहा है। तो अगर किसी को बाय करना है तो यहाँ से आप स्टार्टिंग कर सकते हैं। कंपनी अपने मेजर सपोर्ट पे अवेलेबल है, और फर्दर अगर डिप मिले तो 3250 के लेवल आप दिमाग में रख सकते हैं। फिर नेक्स्ट कंपनी के बारे में बात करते हैं। कंपनी का नाम है परसिस्टेंट। तो परसिस्टेंट में आज लगभग 3% का फॉल देखने को मिला है। कंपनी के बारे में बात करें तो ये भी एक मिड कैप कंपनी है। पी भी अच्छा खासा वैल्यूएशन पे दिख रहा है। और कंपनी के अगर हम प्रॉफिट का बात करें तो 82 86 88 84 90, देखिए कैसे बढ़ रहा है। वन ये थोड़ा कंसिस्टेंस के साथ बढ़ता है। सॉरी, ये तो मैं देख रहा था क्वार्टरली रिजल्ट। 140 142 188 249 291, यहाँ पे थोड़ा गिरता है। यहाँ पे 301 323 352 340, फिर भी मतलब कोफोर्ट से तो अच्छा देखने को मिल जाता है। 10 साल में इसका स्टॉक प्राइस का सीरीज 32% का मैसिव देखने को मिल जाता है, और शेयर होल्डिंग पैटर्न भी काफी अच्छा देखने को यहाँ पे मिल जाता है। तो कंपनी के यहाँ पे शेयर प्राइस के ऊपर थोड़ा आ जाते हैं। तो टेक्निकल पैटर्न के हिसाब से तो अभी अपने पहले सपोर्ट पे आ चुका है। तो अगर आपको बाइंग करना है तो ये लेवल पर बाई कर सकते हो। तो इसके बाद आप 3150 का लेवल है, अब इसमें नोट कर सकते हो। फिर नेक्स्ट कंपनी के बारे में बात करते हैं। कंपनी के नाम है इन्फोएज। तब ये कंपनी इंटरनेट सेक्टर से बिलोंग करते हैं। इन्फोएज के अंदर नौकरी डॉट कॉम मेजर कंपनी है। संजीव बिखचंदानी का मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट बहुत ही स्ट्रांग है। अब ये कंपनी क्यों गिरा है, देखा जाए तो इंटरनेट सेक्टर भी मतलब ज्यादातर यूएस के ऊपर डिपेंडेंट है। तो यूएस का इंटरनेट सेक्टर अगर डूबेगा तो ये इंटरनेट सेक्टर यहाँ पे इंडिया में भी डूबेगा। पर इंटरनेट सेक्टर उतना नहीं डूबता है जितना आईटी डूबता है, क्योंकि आईटी और इंटरनेट सेक्टर में थोड़ा बहुत फर्क है। कि ये लोग स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करते हैं, इंडिया स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करते हैं।
तो कंपनी के बारे में बात करें तो 54,000 करोड़ का एक लार्ज कैप कंपनी है। कंपनी का पीई ज़्यादा नहीं देखने को मिलता है, उसका कुछ रीज़न है, आप बोल देता हूँ। अ, थोड़ा आगे बताएँगे कि यहाँ पे क्या-क्या कंसीडर करना है, क्या कंसीडर नहीं करना है। ये एक एक्सेप्शनल स्टॉक है, यहाँ पे ये ऐसा होता है। तो आरओसी अगर देखोगे तो 25 4.3%, 21.8% आरओई है और डेट बिल्कुल भी नहीं है, ये एक अच्छी बात है। तो अगर आप देखोगे इसके इनके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पे आपको कुछ समझ में नहीं आएगा कि क्या हो क्या रहा है कि 65 106 76, यहाँ पे देखिए -14 हो गया, यहाँ पे -43, यहाँ पे फिर -246। यहाँ पे एक चीज बोल देता हूँ कि इन्फो एज में कभी भी प्रॉफिट का ग्रोथ नहीं देखना चाहिए। क्यों? क्योंकि बिजनेस मॉडल को थोड़ा समझना है कि इन्फो एज देखिए क्या है, कंपनी क्या है। देखिए ये ओन वेरियस ब्रांड्स लाइक Naukri.com, 99acres.com, ऑनलाइन जीवन साथी .com, शिक्षा.com, जोमेटो का कुछ स्टेक्स लेके बैठे हैं इन लोग, पॉलिसी बाजार का स्टेक है इनके पास। फिर अगर देखा जाए तो यहाँ पे न्यूज के मुताबिक देख सकते हैं हैप्पीली अनमैरिड मार्केटिंग का स्टॉक एक्वायर किया है। ये ज्यादा दिन नहीं हुआ है, 24 अगस्त का न्यूज है ये वैसे। तो 2.34% का यहाँ पे 7.5 करोड़ का मतलब इन्वेस्टमेंट है इन लोगों के ऊपर देखा जाए तो हैप्पीली अनमैरिड के ऊपर हम बात करें तो ये कंपनी के अंदर भी दो कंपनी आता है जिसका नाम है उस्तरा, मेल ग्रूमिंग के आता है, HU गर्ल्स। तो ऐसे टाइप के कंपनी में ये इन्वेस्ट किया है। तो बेसिकली अगर आपको स्टॉक मार्केट का म्यूचुअल मतलब होता है कि स्टार्टअप्स काइंड ऑफ कंपनी में इन्वेस्ट करना है कि एक मेन कंपनी है वो बहुत सारे स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करता है, तो इस टाइप के कंपनी में आप जरूर विचार कर सकते हैं अगर आप मानते हैं कि स्टार्टअप्स बहुत ग्रो कर सकता है इंडिया में, तब जाके। तो वेरियस स्टार्टअप में इन्वेस्ट करता है, तो वेरियस स्टार्टअप में ना किसी किसी स्टार्टअप में बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलता है, किसी के स्टार्टअप में अच्छा प्रॉफिट नहीं मिलता है। और देखा जाए तो इनके जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है देख सकते हैं अभी 12,000 करोड़ का, यहाँ पे देखिए अदर इनकम 13,810। तो जोमेटो का स्टेक कुछ बेचा था, पॉलिसी बाजार का स्टेक कुछ बेचा था। तो स्टेक जब बेचता है तब इन लोगों का प्रॉफिट भी बढ़ जाता है। तो आपको क्या देखना है यहाँ पे इस कंपनी का? इस कंपनी में प्रॉफिट नहीं देखना है, इसमें कंपनी का रेवेन्यू देखना चाहिए कि रेवेन्यू क्या जनरेट हो रहा है। 322 392 42 472 547, देखिए कैसे ग्रो कर रहा है। 732 748 888 988 1151 1312 1128, यहाँ पे मतलब कोविड में गिरावट 1589 और 1806 टिल दिस मंथ। तो ग्रोइंग है कंपनी। स्टॉक प्राइस का सीएजीआर भी 10 इयर्स में 28% का मैसिव देखने को मिल जाता है। और शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर अगर आप चेक करोगे तो प्रोमोटर के पास 38% और फॉरेन इन्वेस्टर के पास 32% का स्टेक है, तो काफी बड़ा स्टेक है क्योंकि स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करता है ये कंपनी। तो बाहर का स्टेक मतलब कंपनी तो रहेगा ही, मतलब बाहर का फॉरेन इन्वेस्टर रहेगा ही इस कंपनी में। तो कंपनी का इन्वेस्टर्स के लिए कुछ 1 साल के ऊपर हो गया कि रिटर्न नहीं आ रहा है। इसके पीछे वही कारण है कि ज्यादातर इंटरनेट सेक्टर अभी डूबा हुआ है। तो कंपनी अभी एक अपने सपोर्ट पे अवेलेबल है, किसी को अगर फ्रेश बाई करना है तो ऊपर से काफी अच्छा डिस्काउंट के साथ अवेलेबल है। तो यहाँ पे बाई कर सकते हैं अभी। और इस ट्रेंड लाइन के हिसाब से ये अब ये भी अपने सपोर्ट पे ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है। तो अगर आपको फर्दर डिप मिल जाए तो आप 4,000 का सपोर्ट और 3,500 का सपोर्ट आप इसमें नोट कर सकते हो। तो फिर नेक्स्ट कंपनी के बारे में बात करते हैं। कंपनी का नाम है ईज माई ट्रिप प्लानर। कंपनी के स्टॉक में आज 2% का गिरावट हो चुका है, पर ज्यादा नहीं गिरावट हुआ है, फिर भी 2-3 दिन से काफी गिर रहा है ये कंपनी। तो कंपनी के बारे में डिस्कस करते हैं। कंपनी बिलोंग करती है आ, ये ट्रैवल सेक्टर से बिलोंग करते हैं। तो रिसेंटली एक न्यूज आता है कि रोड सेफ्टी जो अभी वर्ल्ड सीरीज चल रहा है तो इसका प्रेजेंटिंग पार्टनर भी बना है ये कंपनी। तो ये आपको पता होगा कि रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज में अभी जैसे इंडिया लेजेंड्स और साउथ अफ्रीका लेजेंड्स खेल रहे हैं, तो यहाँ पे स्पॉन्सर हुआ है एक। और दूसरा है कि मैजिक पिन बोल के एक कंपनी है जिसमें कंपनी अच्छे खासे
यहाँ पे स्टेक खरीद लिया है। वैसे देखा जाए तो पार्टनरशिप किया है कंपनी के साथ। कंपनी जैसे मैजिक पिन की बात करें तो लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर शॉपिंग एंड सेविंग स्कीम इन लोग लाते हैं, और उसके साथ मतलब ये ट्रैवल भी अच्छा खासा इसमें जुड़ चुका है। तो अगर हम यहाँ पे ईज माई ट्रिप का बात करें, ईज माई ट्रिप का बात करें तो कंपनी बहुत ही छोटी है। कंपनी का पी प्रीमियम वैल्यूएशन पे आरओसी आरई काफी ज्यादा देखने को मिल जाता है, क्योंकि इन लोगों का ज्यादा कैपिटल इसमें इन्वेस्ट करने का जरूरत नहीं पड़ता, तो इसीलिए आरओई आरओसी ज्यादा देखने को मिल जाता है। तो कंपनी के बारे में प्रॉफिट एंड लॉस देखे तो एक एक दो तीन, मतलब यहाँ पे उतना प्रॉफिट नहीं था, फिर फोर, फिर 20, फिर यहाँ पे जीरो हो जाता है 18 में, फिर जाके यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे शो हो रहा है। तो कंपनी के स्टॉक में मतलब ट्रैवल सेक्टर से क्या कंपनी बिलोंग करती है, तो अभी तक ऐसा कोई ट्रैवल सेक्टर दिखा नहीं कि 10 साल में किसी को मालामाल करके दिया है। तो कंपनी का टेक्निकल चार्ट पैटर्न में आ जाते हैं। आ, तो कंपनी के टेक्निकल चार्ट पैटर्न में देखिए कैसे यहाँ पे एक मतलब यहाँ से ये दोनों पैरेलल लाइन के बीच स्टॉक चलता है, यहाँ पे फिर ब्रेकआउट देता है, और यही जो रेजिस्टेंस है इस लाइन को ये सपोर्ट मान के चलता है। तो अगर आपको ये स्टॉक खरीदना है तो यहाँ से थोड़ा थोड़ा बाई अप कर सकते हो। और तो वैसे देखा जाए तो 380 का एक सपोर्ट है, तो 380 में और भी एक्यूमुलेट कर सकते हो। और हाँ, इसमें ज्यादा नहीं, मैक्सिमम 5% से ज्यादा इसमें पोर्टफोलियो का वेटेज मत दीजिए, क्योंकि कब क्या होगा कुछ भी पता नहीं चलेगा। और वैसे देखा जाए तो कंपनी बाकी ट्रैवल सेक्टर का जितना भी कंपनी है उसमें से ये मार्केट का लीडर है, और अच्छे परफॉर्मेंस के साथ भी आगे जा रहे हैं। तो कैसा लगा मेरा वीडियो, तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। और पिछला मतलब आज के दिन में एक और वीडियो आ चुका है, उसमें जरूर चेकआउट करना। और इंस्टाग्राम कोडा का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन होगा, उसमें जरूर चेकआउट कर सकते हो। तो फिर मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।